नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 लाख से ज्यादा युवा नए मतदाता जो हैं इस बार वोट डालते हुए नजर आएंगे। और युवा की बात हो तो युवा लोग नीतीश कुमार पर उतना भरोसा नहीं जता पाते। तो वहीं दूसरी जो प्रमुख तौर पर खबरें आज बिहार की सियासत में चल रही है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर एक बार फिर से एक ऐसा पोस्टर लगाया जिस पर बवाल मचना तय है। तो आज इन दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी वंदना। तो वंदना का हम लोग सबसे पहले स्वागत करते हैं। तो वंदना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वंदना, दो खबर आज प्रमुख तौर पर बिहार की सियासत में चल रही है। पहली खबर तो ये है कि 8 लाख से ज्यादा नए युवा वोटर जो हैं वोटिंग डालते हुए 2025 विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। तो पहले ये बताइए, क्या युवा लोग नीतीश कुमार पर नीतीश कुमार पर भरोसा जता पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब भी युवाओं की बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम कहीं नहीं आता है। भले नीतीश कुमार कहें कि हमने काम किया है, नीतीश कुमार ने सचमुच काम किया है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है, लड़कियों के लिए काम किया है, और युवाओं में लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। लेकिन अभी जो बिहार का माहौल है, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, परीक्षा रद्द कर दी जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, और बिहार में कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार है इसीलिए बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। तो नीतीश कुमार काफ़ी टेंशन में अब आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती सामने है कि 8 लाख युवाओं को कैसे खुश करेंगे नीतीश कुमार। क्योंकि युवा नेता जो है, युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, अब नए नए पीके भी मैदान में आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कोई भी युवा नहीं है जो नाम लेता है, किसी भी युवा के जुबान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं है, और ये नीतीश कुमार के लिए बहुत टेंशन वाली बात है। दिव्या, वैसे जैसे कि आपने बताया वंदना कि नीतीश कुमार के लिए चुनौती बन सकती है विधानसभा चुनाव, क्योंकि नए युवा वोटर जुड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से युवाओं को लुभाने के लिए, जिस तरीके महिलाओं को लुभाने के लिए उन्होंने यात्रा की बात की थी, महिलाओं के लिए योजना बना रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को भी लुभाने के लिए वो लगातार नौकरियों की बात कर रहे हैं और नौकरियों की बहार भी लगा रहे हैं बिहार में। तो इससे क्या युवा खुश नहीं होंगे? कैसे मिलेगी नौकरी? परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद जब बच्चे उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे, बोल रहे हैं कि भाई मैंने 12 लाख नौकरी दे दी, मेरा एस्टिमेट है 12 लाख नौकरी का, 10 लाख नौकरी की बात की थी, 12 लाख नौकरी दे देंगे। 12 लाख नौकरी उन्होंने उसको दी जो परीक्षा पास कर गया। अब कौन परीक्षा पास कर रहा है? दिव्या, आप बताइए, कौन सी ऐसी परीक्षा है जो बिहार में हो रही है और पेपर लीक नहीं हो रहा है? कौन सा युवा आज बिहार में है जो नीतीश कुमार को विकास कुमार भले कह दे, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार खूब विकास किए हैं, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जब भी बात होती है तो बिहार में कहा जाता है कि युवाओं को नीतीश कुमार ने अब तक खुश नहीं किया है। इस साल भी आप देख लीजिए कितने सारे एग्जाम्स हुए, लेकिन सब या तो पेपर रद्द हो जाता है या फिर परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। और अभी बीपीएससी मामला, तरोताजा मामला सामने आया है। जी हाँ, 2025 साल बेहद महत्वपूर्ण है बिहार में हर एक नेता के लिए, और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि युवा के तौर पर यहाँ पर तेजस्वी भी हैं, युवाओं के नेता कहलाते हैं, चिराग पासवान भी हैं एनडीए से, साथ साथ तेजस्वी यादव हैं, पीके प्रशांत किशोर भी अब सामने हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं उससे युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है। और नीतीश कुमार कितना भी कह ले नौकरी देंगे, आगे कैसे नौकरी देंगे? आप बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दी गई एक परीक्षा सेंटर की, दूसरी बाकी जो सेंटर पर परीक्षा ली गई उसको रद्द कराने की जो छात्र मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कोई भी परीक्षा हो वो सफल तौर पर परीक्षा हो? हाँ, अभी अगर हम डेटा उठाकर देख ले तो कई सारी परीक्षाएं रद्द की गई हैं। तो अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो आके आप नौकरी कैसे देंगे? और नौकरी नहीं देंगे तो फिर युवा कैसे खुश होंगे? क्योंकि 8 लाख नए मतदाता यानी कि 18 से 19 साल के वो युवा होंगे जो अब पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा देने के बाद बिहार में या तो वो पढ़ते हैं या फिर बिहार से बाहर जाते हैं। तो जो युवा बिहार से बाहर जा रहे हैं, यानी कि बिहार में वैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, और अगर शिक्षा व्यवस्था बिहार में नहीं है तो फिर आपको वोट कहाँ से वो देंगे? यानी कि विधानसभा चुनाव जो है नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वही दूसरी खबर जो बिहार की सियासत में वंदना
चल रही है वो पोस्टर को लेकर के है। वैसे पोस्टर वॉर बिहार की राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है। लगातार पोस्टरों के जरिए बिहार में जितने भी नेता हैं वो एक दूसरे पर निशाना साधते ही रहते हैं। वहीं अभी जो ताजा तरीन पोस्टर वॉर की बात हो रही है वो तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर लगाया है। उसमें कहा है कि नीतीश कुमार प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा पर निकले हुए। लगातार नीतीश के राज में पुल गिर रहे हैं, शिक्षा में लगातार गिरावट आ रही है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या सचमुच तेजस्वी यादव की इन सब बातों से नीतीश कुमार पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए दिव्या, अभी हम बात कर रहे थे कि 8 लाख नए मतदाता जो कि युवा हैं वो जुड़े हैं और वो तय करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, वो किसका साथ देंगे। तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी ये तुच्छ हरकत करके इन 8 लाख युवाओं को खुश कर पाएंगे? क्योंकि उन तक भी ये खबर पहुंच चुकी होगी कि 8 लाख नए युवा जो हैं वो पहली बार मतदाता केंद्र पर जाएंगे, मतदान करेंगे, वोट डालेंगे। ऐसे में उनके सामने क्या आप पोस्टर वार से उनको खुश कर पाएंगे? और इसीलिए हम ये बातें मेंशन कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी आजकल सिर्फ और सिर्फ ट्विटर, फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं और नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करते हैं। आप क्यों नीतीश कुमार की राह पर चलते हैं? जब नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर खबर आई उसके बाद भी कई सारे सवाल उठे, जिसके बाद उन्हें प्रगति यात्रा नाम देना पड़ गया। पहले महिला सम्मान योजना में जा रहे थे यात्रा पर, उसके बाद माफ़ कीजिएगा महिला सम्मान यात्रा में जाने वाले थे और उसके बाद उन्होंने यात्रा का नाम बदला और अभी भी वो जा रहे हैं तो जीविका दीदियों से मुलाकात कर रहे हैं। महिलाएं गाना गाकर, गीत गाकर उनका स्वागत कर रही हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि महिलाएं नीतीश कुमार से खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और खासकर जो जीविका दीदी हैं वो भी खुश है। लेकिन नीतीश कुमार अब यात्रा पर हैं, 2-3 चरण का यात्रा उनका ख़त्म हो चुका है। आज वो छपरा में गए थे, वहाँ पर कई सारी योजनाओं का उन्होंने शुरुआत किया जी। और उसके बाद अभी भी नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर ही घुमा फिरा कर एक ही बात करना तेजस्वी जो कर रहे हैं ये कहीं से सही नहीं है। इसका फ़ायदा तेजस्वी को नहीं मिलने वाला है। ये चीज बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार दुर्गति यात्रा पर है। दुर्गति की तो बात समझते हैं कि चलो उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया और यात्रा पर निकले हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव की जुबानी जो लगातार ये बोलते आ रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच बिहार जो है दुर्गति की राह पर चल पड़ा है? क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार ये निशाना साधते हैं कि दुर्गति यात्रा पर है, बिहार को नीतीश कुमार चला ही नहीं रहे हैं, तो क्या सचमुच ऐसा लगता है कि बिहार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे? लगता है तेजस्वी वो जंगल राज भूल चुके हैं कि जब लालू राज था और उस समय लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और आज ये कहने में बिल्कुल भी हमें शर्म नहीं आती है कि आज रात के 10 बजे भी हम बाहर निकले तो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये नीतीश कुमार के कारण ही हो पाया है, नो डाउट। और अगर अभी हम ये भी कहते हैं कि अगर तेजस्वी भी सरकार बनाते हैं तो मे बी इससे भी और अच्छा वो काम करे, विकास करे बिहार का। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल उठाकर और उनकी यात्रा को प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा बता रहे हैं तो ये बहुत तुच्छ हरकत है तेजस्वी की, क्योंकि आप भी बच्चे नहीं हैं और ना ही बिहार की जनता बेवकूफ़ है। वो यात्रा चल रही है, जहां जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं लाखों करोड़ रुपए की सौगात लोगों को दे रहे हैं। आज छपरा में वो पहुंचे तो वहाँ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन उन्होंने किया। खुश भी नजर, जी हाँ, सब खुश नजर आ रहे हैं। अभी तक तो उनकी प्रगति यात्रा का किसी ने विरोध नहीं किया। तो आपके कहने से दुर्गति यात्रा नहीं होगी, बल्कि आपको अलग राह चुनना पड़ेगा। आप नीतीश कुमार के पीछे पड़े हैं, नीतीश कुमार पर आप सवाल उठाएं कि आप दुर्गति यात्रा बोल रहे हैं और कल वो कहीं और जाएंगे तो उनकी यात्रा को लोग दुर्गति यात्रा बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तेजस्वी ये सब कुछ करके लोगों को बता रहे हैं कि उनके पास मुद्दा नहीं है, वो मुद्देहीन हो गए हैं कि कोई टॉपिक नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि बीपीएससी पे तो अब बोल नहीं सकते, बोलने लायक रहे नहीं, क्योंकि जहां उनको जाकर बच्चों के साथ खड़े रहना था वहां तो प्रशांत किशोर चले गए, तेजस्वी गए नहीं। और अब ऐसे में नीतीश कुमार के पीछे पड़े हुए हैं। तो नीतीश भी काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी काम कर रहे हैं, चिराग भी काम कर रहे हैं एनडीए में रहकर, और तेजस्वी बैठकर ट्विटर पर बस सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। काम चलिए ठीक है, उनकी सरकार नहीं है, लेकिन आप बच्चों के बीच जा सकते हैं, नए नए मुद्दे ला सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बजाय प्रगति को दुर्गति बोलना और नीतीश कुमार को कभी बीमार बताना, कभी एनडीए पर जी वही रटी रटाई बात। हाँ, ये इससे साफ पता चल रहा है कि या तो तेजस्वी को अब इंटरेस्ट नहीं रहा, या फिर तेजस्वी को मालूम है कि चुनाव में अभी वक्त है 6 से 7 महीने, और जैसे कि चुनाव सामने आएगा, चुनाव वैसे 1-2 महीने पहले जाएंगे, यात्रा करेंगे और उनको लगता है कि लोग उनकी बातों में आकर उनको वोट दे देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, थैंक यू सो मच के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से वंदना ने जो है प्रगति यात्रा पर जिस तरीके से तेजस्वी निशाना साध रहे, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर निशाना साध रहे, उसको दुर्गति यात्रा बता रहे, उस पर वंदना ने अपनी बातें रखी है। वैसे सोचने वाली बात है कि तेजस्वी यादव लगातार ही नीतीश कुमार की यात्रा पर, प्रगति यात्रा पर निशाना साध रहे। वैसे ये दूसरे चरण की प्रगति यात्रा है, लेकिन इस पर भी
तेजस्वी यादव लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी को लग रहा है कि शायद इतनी बातें कहने से शायद उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ मुनाफा हासिल हो सकता है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।